नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सरकारें वादा करती हैं, घोषणाएं करती हैं, लेकिन जब जमीनी सच्चाई से सामना होता है तब तस्वीरें बदल जाती हैं। विदिशा में आज वही तस्वीर देखने को मिली जब सैकड़ों छात्र भर्ती प्रक्रिया में देरी और अनियमितता को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। गुस्साए छात्रों ने 2 घंटे तक परिसर में डेरा डाले रखा और जब तक कलेक्टर नहीं पहुंचे तब तक धरने से हिले तक नहीं। सड़कों पर सैकड़ों छात्र मार्च करते दिखे। हाथों में पोस्टर, नारों के साथ निकली यह रैली अब सिर्फ रैली नहीं रही, यह एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। छात्रों की यह रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची और फिर प्रशासन से सवाल करने बैठ गई। धरना शुरू हो गया। सैकड़ों छात्र कलेक्ट्रेट परिसर में बैठ गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। गर्मी बढ़ती रही, छात्रों का धैर्य जवाब देता रहा। कई छात्र बार बार यही कहते रहे, ज्ञापन कलेक्टर को देंगे, किसी और को नहीं। करीब 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कलेक्टर अंशुल गुप्ता छात्रों के बीच पहुंचे। छात्रों की बातें सुनी, ज्ञापन दिया और भरोसा दिलाया कि सभी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा। छात्रों ने सिर्फ शिकायत नहीं की बल्कि सुझाव भी दिए। उनका कहना है कि जिस तरह बोर्ड परीक्षाओं का कैलेंडर पहले से घोषित होता है, उसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों का भी वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए। इससे युवाओं की तैयारी भी फोकस्ड होगी और अनिश्चितता खत्म होगी। मैंने सबसे पहले बोला था कि एसएससी की वैकेंसी जो अभी जो घोटाले हुए, जो टीसीएस को हटा के दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया गया, उसमें अभी जो अपने क्या बोलते हैं सेंटर है दूर फेंके गए। सबसे पहली बात तो 600 से 700 किलोमीटर दूर फेंके गए सेंटर, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये बोला कि आप वो कलेक्टर साहब बोलने लगे मेरे से कि वो केंद्र सरकार का मामला है। किसने बोला आपसे केंद्र सरकार का मामला है वो? तो मैंने कहा सर आप राज्य सरकार के लिए लीजिए, राज्य सरकार की बात हो रही है तो राज्य सरकार में सर आप एमपी पुलिस की वैकेंसी आपने कुछ टाइम पहले घोषणा हुई थी तो वो भी नहीं आई है। एमपी पुलिस की जो एमपीएसआई की भर्ती थी तो वो 2017 से अभी तक नहीं आई है। तो सर से मैंने इतना बोला तो वो मेरे से बोल रहे गुंडागर्दी मत करो, आप बाहर जाओ। आप लिखित में वो सर को थे एक, उनको ज्ञापन देने का बोला, वो खुद नहीं ले रहे हैं ज्ञापन। कुछ युवा वर्ग के लोग आए हुए थे और परीक्षाएं हैं एसएससी और कुछ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं हैं। वो परीक्षाएं शायद समय पर नहीं हो पा रही हैं या उनमें जो है कुछ लीक की भी शिकायतें बच्चों ने की हैं, उनकी कुछ जानकारी नहीं है, उस संबंध में